बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुर की महिमा अनंत किस विधि गाई जाए, अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। सतगुर सत्य रूप अविनाशी, मंगलकारी सहज सुख राशि। परमारथ पथ के उन्नायक, सदा हितैषी परम सहायक। चित गुरु चरणन दृढ़ करी राखो, प्रीत प्रसाद मधुर अति चाखो। प्रीत का बंधन गुर संग बांधो, पल पल गुर से आशीष मांगो। ब्रह्म मुहूर्त नित उठ जाओ, गुरु चरणन का ध्यान लगाओ। श्री गुरु महिमा जो नित गाए, आत्म सुख को सहजे पाए। गुरु कृपा काटे भव रोगा, अति दुर्लभ पाइये संजोगा। गुरु परमेश्वर एक होई, जाने विरला गुरमुख कोई। जाने विरला गुरमुख कोई। संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं, आज्ञा को शिरोधार्य कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे विरले प्यारे गुरुमुख भव के तट जब जाते हैं। गुरु नाम की नौका बिठा निज धाम को ले जाते हैं। स्वामी सच्चिदानंद सतगुरु अलख रूप लखाते हैं। अंश अपने अंश से मिल एक रूप हो जाते हैं। दान निज भक्ति का देकर सतगुरु हर्षाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे, दास बलि बलि जाते हैं। जयकार बोले मिल के सारे, दास बलि बलि जाते हैं। हम दास बलि बलि जाते हैं। हम दास बलि बलि जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, श्री मुख प्रवचन, श्री पंचम पातशाही जी, पेज नंबर 1349, प्रवचन संख्या 61। दुनिया में प्रत्येक प्राणी को ये विदित नहीं है कि मनुष्य जोनि सब जोनियों में विशेष और सर्वश्रेष्ठ है। मानव पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का भोगता है और भविष्य बनाने के लिए वर्तमान में करता है। परमात्मा ने इसे बुद्धि इसलिए प्रदान की है ताकि ये अपने आप की पहचान करे, इस कार्य हेतु प्रयत्न पुरुषार्थ और खोज करे। ये तभी संभव है जब उसे वक़्त के महापुरुषों की संगति मिल जाती है और वह अपने उनके वचनों को हृदयंगम करता है। चौपाई। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। श्री रामचरितमानस। सदैव सद्गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि जानकर उस पर पूर्णतः मनन करें। यदि आज्ञा हर समय याद रहेगी तो जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी होती चली जाएंगी और भक्ति की भी प्राप्ति होगी। जन्म जन्मांतरों से बंधन में पड़ी हुई रूह को मुक्ति मिलेगी। मानव जन्म का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। प्रवचन संख्या
जिस तरह एक जलते हुए लैंप के ऊपर यदि काले रंग का पर्दा डाल दिया जाए तो उसकी रोशनी नज़र नहीं आएगी। अब देखा जाए तो लैंप जल रहा है, उसके अंदर रोशनी मौजूद है मगर बाहर नज़र नहीं आती। कारण ये कि उसके ऊपर काला पर्दा लिपटा हुआ है। इसी तरह मनुष्य सुख और आनंद का भंडार है। हर गुण जो ईश्वर में मौजूद है मनुष्य में भी मौजूद है मगर प्रकट नहीं होते, क्योंकि इसके ऊपर मोह माया का पर्दा आ गया है। जब जीव सत्पुरुषों के वचन अनुसार चलेगा तो मन के ऊपर से मोह माया का पर्दा हट जाएगा और वह मालिक से एकाकार हो जाएगा। जिस लक्ष्य को लेकर संसार में आया था वो पूरा हो जाएगा। प्रवचन संख्या 63। परम संत श्री कबीर साहब जी वर्णन करते हैं दोहा। हंसा पय लो काढ़ लै छीर नीर निर्वार। हंसा पय लो काढ़ लै छीर नीर निर्वार। ऐसे गहे जो सार को सोजन उतरे पार। जिस तरह हंस पक्षी की चोंच में ये गुण होता है कि वह दूध में मिले पानी को अलग कर देती है और वह सार वस्तु दूध को ग्रहण कर लेता है। इसी तरह आप जैसे गुरुमुख जन सार वस्तु भक्ति को ग्रहण करते हैं और असार वस्तु माया और मायावी पदार्थों का त्याग कर देते हैं। यदि इस प्रकार का जीवन बन जाए तो कितना सुख आनंद खुशी प्रतीत होती है। जहाँ मायावी ख्याल आ जाते हैं जीवन दुख परेशानी व चिंता से भर जाता है, क्योंकि ये मालिक से दूर होते करते हैं। मालिक का नाम सुमिरन सेवा भक्ति की लगन सुरति को एकाग्र करने के लिए साधन है। यदि सुरति एकाग्र हो गई तो सुख ही सुख प्राप्त होगा, उसको दुख छू भी नहीं सकता। प्रवचन संख्या 64। मोह माया में भटके हुए जीव को कितनी कठिनाइयों से तो मनुष्य देही प्राप्त हुई, किंतु मन इसे अपनी लपेट में लेकर इसके कीमती समय को नष्ट कर देता है। जीव चाहे कितना भी दुखी अशांत और विवश बना रहे, परंतु मन स्वभाववश सांसारिक विषयों का ही रस लेना चाहता है। सोचो और विचार करो, जब ऐसी दशा है तो जीव आत्मा इस हिंसक मन के चंगुल से कैसे छूट सकती है। इससे मुक्त होने का कोई प्रश्न, कोई ना कोई उपाय विधाता ने अवश्य बनाया होगा। पराधीनता तो किसी को भी प्रिय नहीं है। ये बात और है कि जन्म जन्मांतरों से दास रह चुका हो, जो जन्म जन्मांतरों से दास रह चुका हो वह स्वाभाविक ही दुर्बल और क्षीण हो जाता है। उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती जो वह अपने आप ही प्रबल शत्रु का सामना कर सके और करके उस पर विजय प्राप्त कर सके। अवश्य ही उसे मन की पराधीनता से छूटने के लिए किसी पूर्ण संत महापुरुषों के आश्रय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जब निर्बल जीव संत सतगुरु की शरण में आकर उनका आश्रय लेता है, उनके बतलाए हुए गुरु शब्द की कमाई करने लगता है, तो मन की शक्तियाँ स्वयं क्षीण होने लगती हैं। महापुरुषों की शरण में आकर जीव को ये समझ आती है कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। यदि इस जन्म में भी जीव मन की चालों के अधीन चलता रहा तो मानुष जन्म का सर्वनाश हो जाएगा। अन्य योनियों में जीव मन का ही शिकार बना रहा, क्योंकि जीव उस समय कर्म करने को स्वतंत्र नहीं था। किंतु मनुष्य देह में आकर जीव को सब
अधिकार प्राप्त हैं। यह चाहे तो इसी जन्म में स्वयं को मन के पंजे से मुक्त कर सकता है, अन्यथा ऐसा कोई संजोग नहीं कि जीव मन की पकड़ से मुक्त हो सके। आम संसारी जीव मन की दास्ता में ही अपना समय गुजार रहे हैं। सत्पुरुष चेतावनी देते हैं कि ऐ जीव, तू अपने आप को समझ रहा है, जो तू समझ रहा है वो तो वह नहीं है, तो वस्तुतः कुछ और है। परंतु इस तथ्य का पता कब लगता है? जब इसे अपने स्वरूप का बोध होता है। तब यह समझता है कि ये मनुष्य जीवन साधारण जीवों की भांति दुख पाने के लिए नहीं मिला। यह अति दुर्लभ अवसर है जिसका पूरा सदुपयोग करना अति अनिवार्य है। प्रवचन संख्या 65। आध्यात्मिक ध्येय की सिद्धि के लिए शौर्य और धीरता का होना अनिवार्य है। सांसारिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य दिन रात कितना संघर्ष करता है, तब क्या परमार्थ और भक्ति के अभिलाषी जीवों को परमार्थ एवं भक्ति जैसी अमूल्य निधि के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए? दोहा। नारायण नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोर। नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोर, नारायण हरि प्रीति में जो आवे सो थोड़। सांसारिक पदार्थों की धुन में तो मनुष्य अनेक प्रकार के कष्ट क्लेश सहन करता है, तो विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में जो दुख आएंगे, क्या वे झेले न जा सकेंगे? इस पथ में तो जो भी कठिनाइयाँ सामने आएँ थोड़ी हैं। सिर देकर भी यदि भक्ति का सौदा मिले तो सस्ता है। दोहा। सह बारी कट्टी है जे शीस कीचै कुर्बान, नानक कीमती ना पवै परया दूर मकान। सह बारी कट्टी है जो जे शीस कीचै कुर्बान, नानक कीमत ना पवै परया दूर मकान। कहते हैं कि यदि प्राणों की बल देकर भी भक्ति मिलती हो तो ये इससे सस्ता सोजा समझना चाहिए। जिन गुरुमुखों को इस तथ्य की समझ आ जाती है, वे अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करते और ना ही इस स्वर्णिम अवसर को गंवाते हैं। वे अपना संकल्प पक्का रखते हैं, इसमें थिरकते नहीं हैं। प्रवचन संख्या 66। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, समय बीतता जा रहा है। थोड़े समय में ही अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है। अगर इस समय में मालिक के से एक रूप ना हुआ तो फिर इंसान की बड़ी हानि होगी और पछताना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष जीवों को बार बार सुझाव करते हैं कि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। जो समय गया बीत गया, जो हाथ में है थोड़ा है या ज़्यादा, उसे गनीमत समझ अपना काम बना लो, वरना समय तो हाथ से निकला ही जा रहा है। शेर। चूँ 50 सालत बिरु शुद्ध जी दस्त, गनीमत शुमर पंज रूजा की हस्त। अगर तेरे पास 5 दिन 5 घंटे 5 मिनट 5 सेकंड का समय है, उसमें नाम की कमाई करके अपने साथ ले जा, तेरी रूह का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सब तरफ से ख्याल हटाकर एक मालिक के नाम में लगा ले, सुरती को नाम में जोड़ ले। महापुरुषों ने भक्ति के सरल नियम बना दिए हैं ताकि हर एक का ख्याल इनकी तरफ लगा रहे, सुरती मालिक के चरणों में जुड़ी रहे। इसी से मालिक की प्राप्ति होगी। भाग्यशाली जीव इन नियमों पर चलकर सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। प्रवचन संख्या 67।
मनुष्य को संसार में रहकर जीना है। संसार की सकल सामग्री जो कुछ इसके पास है प्रकृति की ओर से इसे यात्रा व्यय के लिए दी गई है। ईश्वरीय नियम का पालन करते हुए इसे प्रयोग में लाना है, किंतु इसमें मन कदापि नहीं अटकाना। इसके विपरीत चलने वालों को दंड स्वरूप बारंबार 84 लाख योनियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। ईश्वरीय नियम के अनुसार चलने और प्रकृति के अनुकूल सभी कार्य करने वालों को सदा हर्ष, स्वास्थ्य और सुखी जीवन मिला करता है। फिर यह कार्य चाहे कोई भी हो। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर अनियमितता एवं असावधानी से केवल जीवा के स्वाद हेतु अधिक खाने वाले मनुष्य सदैव रोगी और आलसी बने रहते हैं। नियम विरुद्ध अन्य कार्य करने से भी ऐसे परिणाम मिलेंगे। अपराधी व दोषी को ही न्यायालय में जाने और अधिकारी के सन्मुख उपस्थित होने से भय लगता है। जो व्यक्ति नियमों की अवज्ञा नहीं करता, प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण नहीं करता, वह प्रकृति के न्यायालय में जाने से कदापि भयभीत नहीं होगा। सांसारिक भोग, ऐश्वर्य, बंधु बांधव, मकान, जायदाद, यहाँ तक कि हमारा शरीर, ये सब कुछ उस मालिक की संपत्ति है। ये सब कुछ उसने हमें धरोहर के रूप में प्रदान किया है। जो इन्हें समुचित अनुचित रूप से प्रयोग में लाते हैं उसे विधाता की ओर से दंड भोगना पड़ता है। वो क्या, दुनिया के सब सामान इससे छीन लिए जाते हैं और 84 लाख योनियों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। किंतु जो गुरुमुख प्रकृति की मर्यादा को निभाते हुए सांसारिक भोग पदार्थों में लिप्त नहीं रहते, वे मृत्यु से भय नहीं खाते और ना ही उन्हें धर्मराज के न्यायालय में जाने का भय होता है। वे सत्पुरुषों के उपदेश अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए अपना लोक परलोक संवार लेते हैं। प्रवचन संख्या 68। संसार में लिप्त अज्ञानी जीवों की ये दशा है कि जो क्षण भंगुर जगत को सत्य जानते हैं और शुभ कर्म और अर्थात प्रभु सुमिरन की ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें जागता हुआ कहते हैं। जो असत्य की नींद में से जागकर आत्मिक सुधार हेतु सतर्क हो रहे हैं, उन्हें सोया हुआ कहा जाता है। संसारियों की ये कितनी बड़ी भूल है। जो सतपथ आ गए हैं उनको मूढ़ कहते हैं, जो संसार के दीवाने हैं उन्हें श्रेष्ठ समझते हैं। ये सृष्टि को जो बादलों की छाया के समान है, आज तक जो किसी की नहीं बनी, उसे अपना कहते हैं, और मालिक को जो सबके हितैषी हैं और अपने हैं, उनको अपना हितैषी नहीं समझते। अब तनिक विचार करना है कि जहाँ ऐसी भ्रांतियाँ पड़ी हुई हों, वहाँ सत्य असत्य की परख कैसे होगी। इसका समाधान केवल सत्पुरुषों की संगति में हो सकता है। वे तो निरंतर परमार्थ पथ पर आरूढ़ हो जन जन में जागृति उत्पन्न करते हैं और समझाते हैं कि मानव वास्तव में आत्मा है, पंच भौतिक देह इसका स्वरूप नहीं, शरीर तो एक यंत्र है जिससे आत्मा के कल्याण का काम लेना है। शरीर सेवक है और आत्मा इसकी स्वामी। सेवक का कर्तव्य है स्वामी की सेवा करके उसे प्रसन्न रखे। इसलिए शरीर की चिंता में निमग्न रहना निरर्थक है। आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान देना ही मानव का कर्तव्य है। महापुरुषों के उपदेशों पर मनन करके वह अपने उनके बनाए हुए नियमों पर चलकर आत्मा का कल्याण करने में ही भलाई है। सेवक जन यही कार्य करके अपना जीवन सफल कर लेते हैं और अपना परलोक संवार लेते हैं। प्रवचन संख्या 69।
संसार में जो पुरुष जितना अधिक धन संचित करता है, जितनी अधिक जायदाद बनाता है, उतना ही उसके समय का मूल्य आंका जाता है। परंतु सत्पुरुषों की दृष्टि में गुरुमुख एवं परमार्थी जीवों के तुल्य अन्य किसी का मूल्य समय मूल्यवान नहीं है, क्योंकि वे सत्य वस्तु की चाहना रखते हैं। माया तो केवल छाया है। जो जीव दिन रात माया के सामान संचित करने में तत्पर है और अपने समय को मूल्यवान बतलाते हैं, वे कहाँ तक प्रशंसनीय हैं। छाया के पीछे पीछे भागने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कूड़े करकट की पोटली बांधकर कोई अभिमान करता फिरे और गर्व करे कि संकट के समय मुझे उससे कुछ प्राप्त होगा, तो ये केवल धोखा ही मिलेगा। सच्ची वस्तु तो कुल मालिक को पाना है और उनकी प्राप्ति में लगना ही समय का सदुपयोग है। जिसने सच्ची वस्तु को पा लिया, छाया तो उसके पीछे पीछे रहेगी। इसलिए सच्ची वस्तु को हासिल करने का प्रयत्न करो। प्रवचन संख्या 70। मानुष देह एक मकान है जिसमें मन की कोठड़ी और शारीरिक पर्दों की छत पड़ी हुई है। इसके द्वार पर अज्ञान का ताला लगा हुआ है, जो सद्गुरु की कृपा सार शब्द की कमाई के बिना खुल नहीं सकता। जब सद्गुरु की कृपा से नाम रूपी कुंजी जीव के हाथ आ जाती है, तब जीव भक्ति के धन से मालामाल हो जाता है। नाम ही ऐसा अमोघ अस्त्र है जिससे काल भय खाता है। पारस से स्पर्श करने से जैसे लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार संतों की संगति से जीव में सभी सद्गुण स्वतः ही प्रवेश होने लगते हैं। क्योंकि सद्गुरु सकल गुणों की खान होते हैं। जीवों को भय मुक्त करना, सन्मार्ग दर्शाना, काम क्रोध आदि वैरियों से रक्षा करना सत्पुरुषों का काम है। अंतर मानस में उठने वाले संकल्प ही जीव की वाणी में आते हैं। वह वैसी वाणी वैसी ही बातचीत करता है। वह जिन बातों में रस लेता है, वैसे ही उसके कर्म हो जाते हैं। कर्मों के अनुरूप उसका रूप बन जाता है। विचार सात्विक हैं तो उसके कर्म भी श्रेष्ठ, पवित्र और निष्काम होंगे। यदि हृदय में कुल मालिक का ध्यान बसा है तो वे अंग संग दिखाई देंगे और उन्हें पुकारने से वे अलग हर जगह साक्षात सहायक बनकर पहुंच जाएंगे। अतः महापुरुषों की पावन मौज में जीवन को ढालकर भक्ति प्राप्त करने में ही जीव का कल्याण है। प्रवचन संख्या 71, पेज नंबर 1356। अगली बार पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरा प्यार पाके हमने सब कुछ ही पा लिया है। तेरा प्यार पाके हमने सब कुछ ही पा लिया है। तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है। तेरा प्यार पाके हमने आवागमन की गलियां नाहक रुला रही थी। अज्ञानता की निद्रा हमको सुला रही थी। नजरे करम हुई है, तेरा आसरा लिया है। तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है। तेरा
तेरे प्यार वाले बादल जिस दिन से गिर गए हैं, रहमत हुई है तेरी, मेरे दिन ही फिर गए हैं। तेरी रोशनी ने सतगुर रास्ता दिखा दिया है, तेरा प्यार पाके हमने सब कुछ ही पा लिया है। भवरोग राग ममता इस दिल से जा रहे हैं, संयम नियम आराधन तन मन पे छा रहे हैं। मस्तक पे जब से तूने आसन सजा लिया है, तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है, तेरा प्यार पाके हमने। तेरी दात मिल गई है, जीवन निखर गया है, माया का खेल सारा यूं ही बिखर गया है। तेरे शब्द ने एक ऐसा जादू जगा दिया है, तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है, तेरा प्यार। उपकार के लिए तू अवतार हो के आया, नर रूप में नारायण साकार हो के आया। पीरों का पीर कामिल मुर्शिद तू औलिया है, तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है, तेरा प्यार पाके हमने सब कुछ ही पा लिया है, तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है। दिल में हुआ है जिसके तेरे नाम का उजाला, अमृत हुआ है उसका विष से भरा प्याला। दिल में हुआ है जिसके तेरे नाम का उजाला, अमृत हुआ है उसका विष से भरा प्याला। तेरे नाम में जिया जो दासा वही जिया है, तेरे नाम में जिया जो दासा वही जिया है, तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है, तेरा प्यार पाके हमने सब कुछ ही पा लिया है, तेरे दर पे आके हमने सर को झुका लिया है, तेरा प्यार पाके हमने। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।